हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 के इंग्लिश रीडर की पोएम नंबर 3 इंग्लिश रीडर जो आपकी बुक है बिहाइव, उसकी पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ को पढ़ाऊंगा, जिसके पोएट हैं कोट्स किने। ठीक है, रेन ऑन द रूफ यानी छत पर वर्षा यानी इसमें जो कवि है, जो पोएट है, वो एक ऐसे अनुभव को महसूस कर रहा है, एक ऐसे सुखमय क्षणों को महसूस कर रहा है जब बारिश होती है और छत पर टप टप की आवाज आती है। इस तरीके का जो एक अनुभव है कवि का, वो कवि महोदय ने रेन ऑन द रूफ में आप लोगों के लिए दिया है, आप लोगों को बताया है कि उन्होंने वर्षा के अनुभव को किस तरीके से महसूस किया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम है रेन ऑन द रूफ। स्टेंजा वाइज स्टार्टिंग है, व्हेन द ह्यूमिड शैडो हूवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन एनी रेनी टीयर्स, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड and the listening to the patter of the soft rain overhead। यानी जो स्टार्टिंग के स्टेंजाज हैं आपके, उसमें कवि कहते हैं कि जब तारे पर मेघ मंडराने लगते हैं, यानी जब बारिश होने का मौसम बन जाता है, अनुमान हो जाता है कि बूंदाबांदी होने वाली है और अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भाई आप देखते हैं जब बारिश होती है तो घनघोर बादल हो जाते हैं, घटाएं गिराती हैं, तभी तो बड़ी अच्छी बारिश होती है। तो मतलब एक तरीके से कवि के हिसाब से आंसू गिरने लगते हैं, यानी जो बादल है वो रोने लगते हैं। रोने क्या लगते हैं, यानी बरसात शुरू हो जाती है। तो तब कवि कहता है, तब मैं कुटिया के अंदर अपने मुंह को तकिया के नीचे देकर, दबाकर, जब मैं छत पे बूंद पड़ने की, टपक पड़ने की आवाज सुनाई देती है, तो ये मेरे हृदय को कौतूहलता से प्रसन्नता से भर देती है, या मुझे इसका एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, जो मेरे दिलो दिमाग को सुख प्रसन्न करता है, मतलब सुख प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुख प्रदान करता है, या एक अनमोल एहसास मुझे दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए आप, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीम फैंसी into busy being star and weave their air threads into woof and listen to the patter of the rain upon the roof। इसमें कहते हैं कभी क्या, छत के तख्तों पर जब टप टप की आवाज होती है, यानी छत है, उस पर जो लेंटर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? लेंटर पड़ा हुआ है, या जो कुटिया है ना, उसमें क्या होगी, उस पर कहीं ना कहीं लकड़ियां पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई है? उसमें लकड़ियां पड़ी हुई हैं, उसका सेंटे पड़े हों, या अन्य प्रकार की कोई लकड़ी हो जिससे कि उसको छत बनाई गई है। जब उस पर टप टप की आवाज होती है, बूंदों की आवाज होती है, तो वो आवाज उनके दिल में गूंजने लगती है। वो जो आवाज होती है वो उनके दिल में गूंजने लगती है, और वे तभी वो सपनों में खो जाते हैं। उनके दिमाग में हजारों सपने आने लगते हैं, या वे सपनों में खो जाते हैं, और बहुत सारी यादें उनकी ताजा होने लगती हैं। कब? जब वे छत पर टप टप की आवाज को सुनते हैं, तब उनके साथ, यानी जब छत पर टप टप की आवाज होती है तो उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी पुरानी जो यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं, और वे जो यादें होती हैं वो उन्हें एक सुखद एहसास
प्रदान करती हैं या उनके दिल को राहत पहुंचाती है। ठीक है, अगला स्टेंजा देखिए। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ever the array the shift till the dawn. Oh, feel here fond look me as I list to this refrain, which is the played upon the singles, which is played upon the singles by the patter of the rain, by the patter of the rain. ये जो हमारा जो लास्ट का स्टेंजा है by the patter of the rain, इसमें क्या कहता है कि जब बारिश हो रही है, टप टप की आवाज आ रही है, उसके हजारों ख्याल कवि के दिमाग में आ रहे हैं, तभी उसको अपनी माँ की याद आने लगती है, तभी कभी अपनी माँ को याद करने लगते हैं या उनकी अपनी माँ की याद आती है। जैसे कि वो अतीत में, जैसे कि जब वो छोटे थे तो अपनी माँ को प्यार करते हुए देखते थे, यानी जब वो छोटे थे तब उनकी माँ उन्हें किस तरीके से प्यार करती थी, उन्हें सहलाती थी, उनके बालों में हाथ फेरती थी, उनकी पीठ पर हाथ फेरती थी। ये अनुभव कवि को आने लगते हैं और इस तरीके से उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है, इस तरीके से उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है। और जब इसमें यह बताया गया है कि जब कभी रात में सपने में होता है तो वो देखते हैं कि उनकी माँ उनके पास आ रही है, उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें सहला रही है। लेकिन जैसे ही कभी सुबह उठता है, जैसे ही सभी भोर में उठता है तो देखता है उसकी माँ जा चुकी होती है, देखता है कि उसकी माँ जा चुकी होती है। तब उसे आभास होता है कि वो सपना देख रहा था, तब उन्हें आभास होता है कि वो सपना देख रहा था। और फिर से वही टप टप की उन्हें आवाज सुनाई देती है, टप टप की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि जिस कुटिया में वो रह रहा है उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो क्या होता है, उसे फिर से टप टप की आवाज सुनाई देती है। और उन्हें उस समय ऐसा लगता है कि वो जिस भी अवस्था में उस कुटिया में है उनकी माँ उन्हें देख रही होती है। जो कवि है उसे एहसास होता है कि जिस कुटिया में कवि लेटा हुआ है उस पर एहसास होता है कि उसकी माँ उसे देख रही होती है या देख रही है। तो इस तरीके से कवि ने रेन ऑन द रूफ में और स्किने ने जो एक पोइट हैं उन्होंने एक परिकल्पना की है कि जब बारिश होती है, छत पर बूंदों की आवाज होती है, तो उस समय की जो ध्वनि होती है वो वास्तव में मन को बहुत ज्यादा प्रसन्नचित कर देती है। और इस माध्यम से कवि ने अपने उद्गारों को, अपने बचपन की यादों को इस कविता के द्वारा बच्चों के लिए एक कविता बनाई है, जिसमें उन्होंने अपने उद्गारों को, अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है।